एक बेटी ने अपने बाप को सुनाई ऐसी बात की जो दिल में चुभ गई। बिटिया की शादी को केवल 2 महीने बचे थे। शादी की सभी तैयारियों में लगा था। उसी वक्त ये अच्छी बात रही कि ऑफिस की ऑडिट आ गई थी। अगर शादी की तारीख के आसपास आती तो दिक्कत होती। 6 दिन की ऑडिट बहुत थकाने वाली थी। आखिरी के 2 दिनों में हम 2 साथियों को ऑडिट टीम को न केवल डिनर करवाना था बल्कि उनके साथ ड्रिंक पार्टी भी करनी थी। हालांकि मैं ज़्यादा पीने वालों में ना था, मगर 2 पैक मैं लगा लेता था। ऑडिट टीम को पीने पिलाने और खिलाने में रात के 11 बज चुके थे। बहुत थकान थी और घर आते ही नींद ने आ घेरा था। सुबह जैसे ही उठने लगा था, दाएं हाथ में कोई दर्द की लहर दौड़ रही थी। पर उस दिन तो ऑडिट का आखिरी दिन था। दिन भर की ऑफिस की किचकिच और हाथ में दर्द ने बहुत थका दिया था। हाथ में दर्द की तरंगे दौड़ रही थी। जैसे तैसे काम खत्म किया और ऑडिट टीम के साथ फिर उनके होटल का रुख किया। बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर उनको अटेंड करना पड़ा। वहीं पीना पिलाना और डिनर फिर वही 11 बज चुके थे। मैं थकान से निढाल हो गया था और घर आ गया। जब मैं घर पहुंचा उस वक्त बेटी का दामाद जी से बात करने का समय चल रहा था। पत्नी अपनी ही खुदक में बैठी थी। आते ही उसने प्रवचन सुनाए। जब कहा गया कि हाथ में दर्द है तो जवाब मिला, ऑडिट वालों ने सही नहीं किया। वो गुस्से में भरकर बेटी के कमरे में जाकर सो गई। अब उससे क्या कहता। बेटी की आवाज़ लगाई। 1-2 आवाज़ में नहीं आई, फिर भुनभुनाते हुए आई और हाथ पर वालनी जेल लगाने लग गई। पर उसका भी मूड गुस्से वाला लग रहा था। उसने भी उलाहना दिया, आप एक तो इतना लेट आते हो और आकर फिर ये मालिश का कह रहे हो। ये क्या है पापा, कोई समय भी देखा करो। बेटा मानता हूँ, पर नौकरी करनी होती है, ऑफिसर्स को अटेंड करना पड़ता है, तो लेट हो गई। पर हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, कुछ देर लगा दे बस। मैंने अपने दर्द को बताया। फिर भी थोड़ा जल्द आ जाते, मैं भी थकी हुई होती हूँ इस वक्त। बेटी ने चिढ़ते हुए कहा, बेटा कोशिश की थी, पर ये टीम आई तभी तो लेट हुआ ना। मैं क्या सब अपने लिए करता हूँ? ये काम धाम सब तुम बच्चों के लिए ही तो करता हूँ। और तुम लोगों को कभी कुछ ऐसा काम कह दो तो तुम्हें बुरा लगता है। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। शायद ये बात बिटिया को चुभी और उसने बिना सोचे समझे ही कह दिया, आप अनोखे अकेले तो कमाते नहीं हैं, सब कमाते हैं। आप हर वक्त हम लोगों के लिए करते हैं, ये मत कहा कीजिए। उससे ये सुनते ही जो दर्द की लहर हाथ में चल रही थी, उससे कहीं ज़्यादा दर्द की लहर दिल में उठी। जैसे किसी ने दिल में फांस चुभो दी हो। आंख भर आई थी। मैंने उसे हाथ झटक कर जोर से उसे अपने कमरे में जाने को कहा और अपने हाथ पर एक चुन्नी लपेट कर लेट गया। मन खराब हो चुका था। मन ही मन सोचा कि अब बेटी से कई दिन बात ना करूंगा। सुबह अनमने ढंग से उठा था। बेटी से बात नहीं कर रहा था। उसके व्यवहार ने दुखाया था। उसने बात करने की कोशिश की तो जवाब ना दिया। उसकी बनाई चाय भी नहीं पी। बस नहा धोकर ऑफिस निकलने की तैयारी कर रहा था कि बैंक से फोन आ गया। सर, आपने जो कार लोन के लिए बैंक में लोन अप्लाई दी थी मंजूर हो गई है। आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। मैं घर से निकलते ठिठका और बेटी को आवाज़ लगाई, बेटा शोरूम जाकर कार की फ़ोटो भेजूंगा, जो कलर पसंद आए बता देना। बेटी और बीवी मुझे देखती रही और मैं बाइक पर किक मारकर सड़क पर आ गया था। पर मन में अभी भी एक बात कसक रही थी। बेटी के शब्द अभी भी दिल में फांस से चुभ रहे थे। आप अनोखे अकेले तो कमाते नहीं हैं, सब कमाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।